आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में हैं और बीजेपी दफ्तर में आज पीएम मोदी की 1.5 घंटे तक मैराथन बैठक चली। पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चर्चा की। पीएम मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया और कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। बैठक में बीजेपी के सभी सांसद विधायक मौजूद थे। बैठक में बीजेपी एमएलसी और प्रदेश पदाधिकारी भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने नेताओं के साथ कई विषयों पर चर्चा की और बिहार चुनाव को लेकर कई टिप्स भी कार्यकर्ताओं को दिए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का पीएम मोदी ने उत्साह भी बढ़ाया। बैठक के बाद दिलीप जायसवाल ने कहा, पीएम मोदी ने 2 बातों पर विशेष चर्चा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाएं उन तक सही से पहुंच रही है या नहीं। ये नेता और कार्यकर्ता गरीबों के घरों तक जाकर पता करें। साथ ही पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए हर कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करें। जायसवाल जी, इस बैठक में सर क्या खास रही, क्या कुछ बैठक में हुआ? देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन और बेटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के बाद बहुत ही खुशनुमा माहौल में हजारों लाखों जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनको अभिवादन करते हुए आज भाजपा के अटल सभागार में उन्होंने सांसद, विधायक, विधान पार्षद और पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में 2 बातों पर जोर दिया। पहला तो ये कि जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए गरीबों को मिलना चाहिए और इसके लिए जनप्रतिनिधि घर घर जाकर के उन गरीबों से इस बात का पता करें कि सरकारी योजनाओं का सही लाभ उनको मिल रहा है या नहीं। और दूसरा, उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करें, एनडीए गठबंधन को मजबूत करें और एक सकारात्मक माहौल के तहत जो है संगठन को बूथ स्तर पर ले जाएं। तो ये एक दिलीप जायसवाल थे, उन्होंने कहा कि पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही है और तमाम लोगों को कहा है कि जो योजनाएं चल रही हैं वो तमाम योजनाएं उन तक कैसे पहुंच रही हैं इसकी समीक्षा करें और अगर नहीं पहुंच रही हैं तो उसे तत्काल पहुंचाया जाए। पटना से रवि नारायण की रिपोर्ट। बहुत उत्साहवर्धक बैठक रही, संगठन की बैठक रही। प्रधानमंत्री जी ने इंटरेक्शन किया हम लोगों से और प्रधानमंत्री जी के जो शब्द थे कार्यकर्ताओं का दिल जीत लिया। घंटों कार्यकर्ता के साथ बैठे, हम सबको उनके आने की बहुत खुशी है। बिहार में आज यात्रा भी अच्छी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और बिहार भी आगे बढ़ रहा है। तिरंगे के सम्मान में जिस प्रकार से आज पटना वासी निकले हैं, मैं पटना वासियों को इस ऐतिहासिक रोड शो के लिए, इस बड़े मिशन को पूरा करके ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार प्रधानमंत्री पटना आए थे और आज जिस प्रकार से पटना की सड़कों पर लोगों ने उस तिरंगा यात्रा के माध्यम से तिरंगा के साथ इनका अभिनंदन किया है, इसके लिए पूरे पटना वासियों को और सभी संगठनों को बहुत बहुत बधाई। कुछ पार्टी है और संगठन को लेकर के ही ज़्यादा दिशा निर्देश मिला कि किस प्रकार हमने संगठन को मजबूत करना है, वर्कर को एक्टिव करना और वर्कर को लेकर के बूथ लेवल पे हमें कैसे काम करना है, कैसे सोशल मीडिया को एक्टिव करना है, ये सारे चीज़ों पर और बहुत सारे विषयों पर अपनी उपलब्धियों को, सरकार की उपलब्धियों को बताना है। बीजेपी दफ्तर में मैराथन बैठक के बाद पीएम मोदी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर पहुंचे। विजय सिन्हा के बेटे की शादी 2 जून को है। आज रिंग सेरेमनी के मौके पर पीएम मोदी ने विजय सिन्हा के घर पहुंचकर उनके बेटे गोविंद और बहू शांभवी को आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि कल ही विजय सिन्हा के बेटे का तिलक समारोह हुआ था। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इसे अविस्मरणीय क्षण बताया। विजय सिन्हा ने कहा कि पीएम मोदी का स्नेहमयी आशीर्वाद हम सभी के लिए हमेशा यादगार रहेगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेपी गंगा पथ पर किए जा रहे सौंदर्यीकरण काम का जायजा लेने आज गए थे। इसके साथ ही गायघाट में जेपी गंगा पथ से सटे नदी की ओर डाउन रैंप के निर्माण कार्य और बिद्दुपुर 6 लेन पुल का निरीक्षण भी सीएम ने किया है। साथ ही निर्माण काम में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को सीएम नीतीश कुमार ने दिए हैं। हाजीपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। चिराग पासवान ने कहा कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो निश्चित चुनाव लड़ेंगे। पार्टी अभी सर्वे करवा रही है, अगर सर्वे में लगा कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए तो निश्चित ही चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान ने कहा, जब कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ता है तो फायदा पार्टी और गठबंधन को जरूर होता है। चुनाव में नजर आएंगे। देखिए, जैसे मैंने कहा, ये मैंने पूरी तरीके से पार्टी पे छोड़ रखा है। अगर पार्टी चाहेगी, और जब मैं कहता हूँ कि पार्टी चाहेगी तो छूटते ही ये प्रश्न दागा जाता है और कहा जाता है कि भैया आप ही तो पार्टी हैं, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में पार्टी चाहेगी नहीं चाहेगी का क्या मतलब है? आप चाहेंगे तो जरूर आप लड़ेंगे, और ये सही भी। अगर हम चाहेंगे तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। बट जब हम कहते हैं कि पार्टी चाहेगी, क्यों? क्योंकि पार्टी इस वक्त मंथन कर रही है, सर्वे कर रही है कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी, मेरे प्रत्याशियों को ज्यादा लाभ होगा, गठबंधन को ज्यादा लाभ होगा। बढ़ते हैं आगे। कटिहार में कांग्रेस ने माई बहन मान योजना का रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया है। मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद के आवास में कार्यक्रम आयोजित कर योजना के रजिस्ट्रेशन किए गए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर महिलाओं को इस योजना के तहत 2500 रुपए प्रति महीने उनके अकाउंट में दिया जाएगा। और इससे पहले भी कांग्रेस जिन जिन राज्यों में सरकार में है वहां पर भी इस योजना का सफल संचालन किया जा रहा है। आज पूरे बिहार में रजिस्ट्रेशन का एक बोर्ड लगा हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे बगल के जो राज्य हैं, झारखंड, अभी तुरंत वहाँ पर जो है इसी योजना के तहत वहाँ पर लोगों का शुरुआत हो गया। आपको ये भी मालूम होना चाहिए इसमें सब दिया हुआ है। कर्नाटक में, हिमाचल में, राजस्थान में, तेलंगाना में, मतलब छत्तीसगढ़ में, मतलब तमाम जगह जहाँ जहाँ हमारी सरकार बनी तो वहाँ हम लोगों ने इस योजना के तहत अपने माँ बहन को लाभ देने का काम किया। कटिहार में कांग्रेस की तरफ से माई बहन मान योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू करने पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। क्या कुछ कहना है, आपको दिखाते हैं। यादव जी ने पहले ही कह रखा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए, महिलाओं को आर्थिक रूप से न्याय देने के लिए और महिलाओं के साथ न्याय के लिए हम बिहार की महिलाओं को महागठबंधन सरकार बनते ही 2500 रुपये प्रति माह माई बहन मान योजना के तहत देने का कार्य करेंगे। और इसमें सभी दलों की सहमति है और सभी दलों के द्वारा इस संबंध में अपने पार्टी के स्तर से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मान योजना को लेकर महागठबंधन के भीतर क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं ये हमारे नेता राहुल गांधी जी का विजन है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता कहते हैं भाई तेजस्वी जी का विजन है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा रजिस्ट्रेशन भी करवाया जा रहा है। हम तो बस इतना जानते हैं कि भाई तेजस्वी जी अपने घर की महिला का इज्जत सम्मान नहीं कर सकते तो बिहार की महिला के मान सम्मान की बात। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले महागठबंधन के अंदर होड़ मची है कि झूठ मूठ के वादे और झूठी बातों को कितनी बारीकी से आम जनता के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। इसी होड़ में कांग्रेस राजद से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने जिस तरीके से माई बहन सम्मान की बात की और उसके बाद लालू परिवार में ही माताओं बहनों के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ही राजद पे भरोसा नहीं करती। मुझे लगता है कि लोगों के सम्मान की बात करने के बजाय, बिहार की उन्नति की बात करने के बजाय राजद और कांग्रेस एक दूसरे को ही नीचा दिखाने के चक्कर में लगी हुई है।
कांग्रेस द्वारा माई बहन सम्मान योजना के तहत जो 2500 प्रति माह महिलाओं और माताओं और बहनों को दी जाएंगे, इसकी शुरुआत हमने कर्नाटका में किया, तेलंगाना में कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी किया और हिमाचल की सरकार में भी किया। इससे ये हमें समझ में आया कि जो महिलाएं केंद्र सरकार के द्वारा महंगाई से जिनकी कमर टूट गई है, उनको सशक्त बनाने में एक बहुत उपयोगी टूल साबित हुआ है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। गया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां कबाड़ की दुकान में आग लग गई है। 4 मंजिला मकान में आग लग गई। कबाड़ दुकान से मकान में आग लग गई है और आग लगने से 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको गया से बता रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर उस कबाड़ दुकान की जहां भीषण आग लग गई। और देखिए, इस आग ने बगल के 4 मंजिला मकान को भी अपनी चपेट में ले लिया और आग की लपटों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीषण ये आग थी। हालांकि आग लगने से 50 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। खाना था, उसमें कैसे आग लगा पता नहीं। हम लोग 12:30 में जब देखे कि मेरा खिड़की से धुआं अंदर आ रहा है आग, तो जैसे कि मैं उठा और जैसे कि देखा तो हम लोग बाहर निकल गए, समझ गए कि नहीं, तो सब जल के खा गया। आपका ये पैथोलॉजी लैब था? पैथोलॉजी लैब था। पलंग है, बहुत सारे दरवाजे का नुकसान, बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान हुआ है, करोड़ों का नुकसान करीब है, मानना पड़ेगा इस चीज़ को। लेकिन जो कबाड़ी दुकान था, इस पर तो हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं। पहले तो आज बताने कार्रवाई करेंगे, उसके बाद जो आगे की कानूनी प्रक्रिया है किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में 2 दिवसीय साहित्यिक सम्मेलन का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और देश भर से आए साहित्यकारों ने हिस्सा भी लिया। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, विद्यार्थी जीवन से ही उनके मन में साहित्य को लेकर भाव रहा है। उन्होंने आगे कहा, समय के साथ साहित्य के प्रति विशेष सम्मान का भाव और अधिक गहरा होता गया है। और सरोकारों में कितना परिवर्तन हुआ है। साहित्य अकादमी, संस्कृति मंत्रालय जो 1904 रिलायंस जियो के डायरेक्टर आकाश अंबानी ने गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की है। कामाख्या मंदिर के मुख्य पुजारी और पुजारियों के एक समूह ने उन्हें पूजा अर्चना करवाई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आकाश अंबानी जब कामाख्या मंदिर पहुंचे थे, उनके साथ कई लोग भी वहां मौजूद थे। और आपको बता दें कि मंदिर के मुख्य पुजारी और अन्य पुजारी के समूह ने आकाश अंबानी को पूजा अर्चना करवाई है। तो आकाश अंबानी ने आज कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की है, जिसकी तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आज आकाश अंबानी गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मां कामाख्या के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, उनसे आशीर्वाद लिया है। आपको बता दें कि कामाख्या मंदिर के मुख्य पुजारी और पुजारी के समूह ने आकाश अंबानी को विधिवत पूजा अर्चना करवाई है। मंत्रोच्चार के साथ आकाश अंबानी ने मां कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। मां कामाख्या देवी का आशीर्वाद आकाश अंबानी ने लिया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। एक बार बोलिए कामाख्या माता। पटना में श्री विद्या कोटि कुंभ कुमारचंद महायज्ञ का आज चौथा दिन है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के संरक्षण में महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने महायज्ञ का आयोजन किया। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल महायज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जितन राम मांझी भी शामिल हुए। बिहार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री सुमित कुमार सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी भी महायज्ञ में शामिल होने पहुंचे थे। बीजेपी नेता शिशिर कुमार और समाजसेवी प्रकाश रंजन शाही ने सभी मेहमानों का सम्मान किया है।
और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। मधेपुरा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, नदी में डूबने से 3 बच्चियों की मौत की खबर मिल रही है। गम्हरिया थाना क्षेत्र के बेलही गांव का ये मामला बताया जा रहा है। नदी में गिरे गेंद को लेने के लिए बच्चियां गई थी और गेंद लाने के दौरान गहरे पानी में डूब गईं। एक साथ 3 मौत से कोहराम मचा हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।